हमारे ट्रेनिंग सेशन के लिए न्यूट्रास्यूटिकल के जो हमने ट्रेनिंग का सफर शुरू किया है, आज उसका दूसरा अध्याय होने जा रहा है। पहले अध्याय में आप सब आशा करता हूं जुड़े ही होंगे। आप सब ने ट्रेनिंग में कुछ नए नए प्रोडक्ट्स को समझा होगा। आप सभी ने उन प्रोडक्ट्स को बारीकी से जाना होगा, नोट करा होगा। सभी की आपने डोजेज इत्यादि अच्छे से लिखे होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं। सही है या गलत है? हाँ, थम्स अप आ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो साथियों, आज का भी हम सेशन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ 2-4 आसान प्रश्न पिछले सेशन से जुड़े हुए पूछ लेता हूँ, जो हमने पहले सेशन में कवर करे थे। सोच रहा हूँ कि आपसे उससे कुछ जुड़े हुए प्रश्न पूछ लूं। अगर आप सहमत हो तो बताइए थम्स अप से। पूछ लें? थम्स अप कम आ रहे हैं क्या? हाँ, थम्स अप कम आ रहे हैं आज। थोड़ी सी रिवीजन नहीं करी है शायद आप सभी ने। प्रेमचंद्र जी थम्स अप दे रहे हैं, वो तो तैयार हैं। ओके जी, और कौन कौन तैयार है? नरेश जी, वेरी गुड। हाँ सर, देख लीजिए आज कम व्यक्ति रेडी हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले वेलकम है आपका। नए फाइटर्स हमारे सारे के सारे रेडी हैं। आप कहीं से कोई सा भी प्रश्न पूछिए, पहले अध्याय में वो सब रेडी हैं। अच्छा, ठीक है। ओवर टू यू सर। चलिए, आसान प्रश्न ही पूछेंगे साथी, डोंट वरी। चलिए, आपने ये बताना है, हमने कौन सा टैबलेट ऐसा देखा था जो कि च्यूएबल टैबलेट था, चबाने वाला टैबलेट था। एक हमने ऐसा टैबलेट देखा था जो कि पानी के साथ नहीं निकलना, चबा कर खाना है। आप सब भी अपनी अपनी राय रखिए, सही गलत की टेंशन ना लीजिए, कोई बात नहीं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सभी ने सर, सभी ने बिना गलती के एकदम सही उत्तर दिया है। वाह रे वाह, वेरी गुड। जी हाँ, उत्तर है काओसीडॉक। काओसीडॉक टैबलेट वो था जो हम च्यूएबल रूप में लेते हैं, चबा कर खा रहे हैं, है ना। बाकी जो सारे टैबलेट्स है अक्सर हम पानी के साथ ही लेते हैं, लेकिन यह टैबलेट हमें चबा कर खाना है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को याद है। चलिए, दूसरा प्रश्न, आसान सा प्रश्न है दूसरा। आपने बताना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर गड़बड़ ना हो जाए। हल्दी के अंदर वह कौन सा तत्व था जिसकी वजह से हल्दी को सभी फायदे मिल रहे थे? वेरी गुड, उत्तर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, और पहले से भी ज्यादा तेजी से उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। एकदम सही, एकदम सही। अब आपको अच्छे से याद हो गया कि हमारी जो हल्दी की टैबलेट है उसका नाम हल्दी डॉक क्यों नहीं है। करकी डॉक इसीलिए है क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है, जैसा कि आप सभी हमें बता रहे हैं, करक्यूमिन। अब वो बात अलग है, कोई लोग इसे करकी डॉक टैबलेट बुलाते हैं, कोई कुर्की डॉक टैबलेट बुलाते हैं, और जो ज्यादा ही प्यार से बुलाते हैं इसे कुर्सी डॉक टैबलेट बुलाते हैं, है ना। तो आप जिस भी नाम से पुकारे, लेकिन अब आपको उसके पीछे का कारण पता चल गया कि इसका नाम ऐसा हल्दी डॉग से हटकर करकी डॉग क्यों रखा है। अब आपको यह कारण भी पता चल गया और पूरे पूरे करक्यूमिन के फायदे भी पता चल गए। बहुत ही अच्छा लगा देख। चलिए, आखिरी सवाल, आसान सा ही होगा ये भी। आपने बताना है वह कौन सा फल था जिसे हिमालय का गोल्डन फल कहा जाता है, गोल्डन बेरी जिसे कहा जाता है।
अरे वाह सर, मानना पड़ेगा, पूरी टीम एक के बाद एक लगातार सही उत्तर दे रही, बहुत अच्छा लगा देखकर। सर ये सिर्फ आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग का ही वो मतलब प्रमाण है, ये कह सकता हूँ। सभी फाइटर खुश थे और आज का सेशन मुझे ऐसा बिलीव है बेहद शानदार और भी शानदार होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारी तरफ से एकदम अच्छा रहेगा हमेशा की तरह। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ टीम पूरी चीजें नोट भी कर रही है, याद भी रख रही है। तो जब ऐसी इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, इतनी अच्छी टीम मिलती है जब, तो और भी ज्यादा अच्छा हमें अपनी तरफ से लगता है, तो और भी ज्यादा मेहनत हम अपनी तरफ से आपको अच्छे से बताना चाहते हैं। तो आज भी इसी प्रकार जैसे आप सभी ने सही उत्तर दिया है, सीबक जो एक सुनहरा सुनहरा गोल्डन सा रंग का फल था, गोल्डन फायदे थे उसके, और इसी वजह से गोल्डन बेरी कहा जाता है। तो ऐसे ही आज भी हमने कई सारी चीजें सीखनी है, जाननी है, आपको बहुत ही अच्छे से हम अपनी तरफ से बताएंगे आसानी से, ताकि आपको याद रहे। और आज भी आप ऐसे ही जैसे पिछले सेशन में एक्सपर्ट बन गए हैं, आज के सेशन में भी आपको एक्सपर्ट बनाकर भेजेंगे। चलेगा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए, संदीप गुप्ता जी तो सीबक हमें अरे वाह सामने ही पेश कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, नमस्कार, वेरी नाइस। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, सर आप एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा कि स्क्रीन अच्छे से विजिबल है या नहीं। परफेक्ट सर। चलिए ठीक है, तो साथियों शुरू हम करने जा रहे हैं हमारा न्यूट्रासूटिकल जो ट्रेनिंग है, जो वेल रूट हमारे प्रोडक्ट हैं उनका दूसरा अध्याय। आज भी हम कुछ बहुत जरूरी प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं। आप सभी इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इनको बारीकी से गहराई में जाकर जानेंगे कि साइंस का इनके बारे में क्या विचार है, आयुर्वेद का क्या विचार है, किस प्रकार ये हमें फायदा देते हैं, क्या क्या इसकी डोजेज है, सभी को हमने कवर करना है। शुरू करने जा रहे हैं आज के पहले प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम है हमारा अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। जी हाँ, अर्जुन की जो छाल होती है, आप सभी जानते हैं अर्जुन एक वृक्ष है, जिस वृक्ष की जो छाल है, अर्जुन की छाल हम आमतौर पर कहते हैं, उसका टैबलेट खास जो हमारा है उसकी हमने चर्चा करनी है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट को हार्ट गार्डियन कहा जाता है, यानी हमारे हृदय का रक्षक अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन की टैबलेट्स को कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे हृदय प्रोटेक्टिव यानी वही हार्ट की रक्षा करने वाला माना गया है। जो प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे, जो उनकी सेना होती थी, वह अपनी रक्षा के लिए अर्जुन का इस्तेमाल किया करते थे, अर्जुन का काढ़ा अपने पास रखते थे, उसका सेवन किया करते थे। इसे नेचुरल आर्मर ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय के लिए एक शील्ड के रूप में, एक कवच के रूप में माना गया है अर्जुन वृक्ष की छाल को। समस्या क्या आ जाती है? समस्या ये है कि आज के समय पर, सॉरी टू इंटरप्ट, क्लियर विजिबल नहीं है, क्लियर विजिबल नहीं, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ, सर मेरी वीडियो ब्लर आ रही है या स्क्रीन ब्लर आ रही है? स्क्रीन 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 ब्लर आ रही है, एक मिनट रुकिए। एक सेकंड। जी अभी परफेक्ट है, अब बेटर है, परफेक्ट है। ओके ठीक है, आई थिंक बाकी सब टीम को भी अब क्लियर होगा। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सर को, जैसे क्लियर दिख रहा है सभी को, ऑल क्लियर है? ओके, थम्स अप आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हमारे अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट की, शुरुआत से बता देते हैं। हार्ट गार्डियन, हमारे हार्ट का जो एक कवच है, रक्षा कवच, अर्जुन को माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन समय से जो राजा है, जो उनकी सेना है, इसका इस्तेमाल अपनी सेहत के लिए करते आ रहे थे। जो हमारा चरक संहिता, सुश्रुत जो संहिता है, आयुर्वेद के जो सबसे बड़े 2 ग्रंथ हैं, उसमें भी अर्जुन का जिक्र किया गया है हमारे हार्ट हेल्थ को बनाने के लिए, हार्ट की बैलेंस के लिए। यह भव प्रकाश का काम करता है, यानी हार्ट को ताकत देता है।
जो हमारा हृदय है, जो दिन रात सुबह शाम सोते जागते, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए, गाना गाते हुए, जो ट्रेनिंग देते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, जो हमारा हार्ट बीट करता रहता है, उस दिल की जो मसल होती है, जो हमारे दिल की सेहत है, दिल की जो ताकत है, उसको बना कर रखने वाला अर्जुन माना जाता है। आज क्या समस्या आ गई है? आज के समय में अगर आप बाजार में लेना चाहेंगे अर्जुन, तो साथियों जरूरी नहीं है कि वो अर्जुन के रूप में आपको अर्जुन ही दे। मिलावट जिस प्रकार हर जगह पर पहुंच गई है, मिर्च मसालों में पहुंच गई है, आजकल आप जानते हैं दवाइयां नकली बनने लग गई, और तो और अभी सर न्यूज में आ रहा था कि सिगरेट भी नकली बनने लग गई है। जो सिगरेट होती है वो भी नकली बनने लग गई है। अब मैं ये सोच रहा था कि जो सिगरेट वैसे ही इतनी नुकसान देती है, अगर वो नकली बनेगी तो वो ज्यादा नुकसान देगी या कम नुकसान देगी? ये उधर आप सब थोड़ा सोचिएगा, मुझे बताइएगा कि जो नकली सिगरेट बन रही है वो शरीर को ज्यादा नुकसान करेगी या कम नुकसान करेगी? तो खैर, आजकल ये जो मिलावट कह लीजिए, बुरी क्वालिटी की चीजें कह लीजिए, हर जगह पहुंच रही है। खास तौर पर शहरी भारत की बात करें तो जो यहाँ के लोग हैं, अक्सर उनको क्योंकि अर्जुन का वृक्ष दिखता भी नहीं है, तो वह अर्जुन की छाल को पहचान भी नहीं पाते, जिस वजह से आप चाहे अपनी सेहत के लिए तो अच्छा सोच रहे हैं कि अर्जुन की छाल ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो कोई सामान्य चीज है, उसका कोई आपको खास असर ना हो। ऐसे में हमने प्योर नेचुरल अर्जुन जो होता है उसकी छाल ली है, उसका पूरा फायदा पहुंचाने के लिए आपको आसानी से टैबलेट के रूप में पेश कर दिया है। अर्जुन के अंदर जो खास तत्व होते हैं जिनकी वजह से अर्जुन इतना हमारे दिल के लिए मददगार है, अर्जुनोलिक एसिड, इसका नाम ही अर्जुन के पेड़ के ऊपर रख दिया गया है क्योंकि यह केवल और केवल इसी पेड़ की छाल में मिलता है। नाम है इसका अर्जुनोलिक एसिड, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यह हमारे हार्ट के मसल को मजबूत करता है। फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, और मिनरल्स अलग अलग जो कि ब्लड प्रेशर को बना कर रखते हैं। साइंस ने भी जब शोध किए अलग अलग तो पाया कि किस प्रकार यह कार्डियक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हमारे एंजाइना सिम्टम्स को कम करता है, जो एकदम से हमारा हार्ट जो बीट करना बंद कर देता है, ऐसी समस्याओं से राहत देने वाला, समस्याओं को दूर रखने वाला, एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक, और हमारे ब्लड की जो हमारे हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, यानी आप आम भाषा में माने तो जो हमारा दिल जो धड़कता है तो पूरे तरीके से खून को पंप कर पा रहा है, उसमें भी मदद करता है अर्जुन एक्सट्रैक्ट, अर्जुन की छाल। इसी अर्जुन की छाल से हमने अर्जुन एक्सट्रैक्ट बनाया है। यहाँ पर कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि अर्जुन की जरूरत क्या है आज के समय में। देखिए साथियों, भारत में हर 4 में से 1 मृत्यु हार्ट की समस्या से जुड़ी है। 1 in 4 deaths is caused due to cardiovascular diseases. CVD मतलब cardiovascular diseases. हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर जो समस्याएं हैं, दिल की समस्याएं, दुनिया भर की एवरेज से 10 साल पहले आ जाती है। यानी अगर पूरे दुनिया को दिल की बीमारी 50 साल की उम्र से होती है, हमारे देश में यह 40 साल की उम्र से होना शुरू हो जाती है। यानी 10 साल ज्यादा हमें रिस्क रहता है हार्ट की बीमारी। 10 साल ज्यादा, 10 साल पहले से हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। और यहाँ पर शहरी भारत का एक आंकड़ा दिया गया है, 2019 का रिपोर्ट है ये। शहरी भारत में हर 100 में से 54 लोग, यानी 54% पीपल आर हाइपरटेंसिव, 54% लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा है शहरी भारत में। और यह तो 2019 का रिपोर्ट है, मेरे हिसाब से तो अब तक यह आंकड़ा शायद से थोड़ा और बढ़ चुका होगा। तो इतना जो हार्ट की समस्या हमारे देश को परेशान कर रही है, तो ऐसे में अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट ऐसी हम सभी के द्वारा ली जा सकती है। हम सभी के हार्ट की रक्षा यह करेगा, हम सभी के हार्ट की केयर लंबे समय तक करता रहे। आपको ना तो ये टेंशन लेनी पड़ेगी कि जो मेरे पास अर्जुन की छाल मैंने बाजार से ली है वो असली है या नकली।
किस क्वालिटी की है आपको उसकी भी टेंशन नहीं है। आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मुझे काढ़ा बनाना है, और सबसे जो बड़ी टेंशन है कि वह कड़वा कड़वा काढ़ा पीना पड़ेगा, आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप केवल इसका एक टैबलेट लेते रहिए, रोज का 1 या 2 अगर आप डोजेज ले लेंगे, यह हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, ओवरऑल हार्ट के स्टेमिना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। हम सभी के लिए आसानी से इस्तेमाल में लाया जाने वाला अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। कंसिस्टेंट डोजेज आपको मिलती है, कंसंट्रेटेड डोजेज मिलती है, यानी एक ही टैबलेट से पूरा पूरा फायदा, एक ही टैबलेट से कई गुना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, बिना किसी कड़वे टेस्ट के, बिना किसी और अन्य टेंशन के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज कैसे लेनी है? जिन व्यक्तियों को हार्ट की समस्या ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, वो इसकी टैबलेट 1 बार 2 बार ले सकते हैं। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, भोजन के बाद लेनी है, आफ्टर मील्स। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम। आप चाहें तो केवल 1 गोली भी, जिनका हार्ट एकदम स्वस्थ है, चाहते हैं लंबे समय तक स्वस्थ रहे, दिन की 1 गोली रोज लेते रहिए, ऐसे में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हार्ट की पूरी रक्षा हो, तो आपने कुछ चीजों का और पालन करना है। क्या क्या? आपने अपने भोजन में नमक कम रखना है, आपने अपने भोजन में तेल कम रखना है, आपने अपने भोजन में चीनी कम रखनी है, और हो सके जो कि होना भी चाहिए, हो सके तो थोड़ा सा कसरत आप सभी ने जोड़ना है। अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से जिस भी प्रकार की कसरत आप कर पाए, चाहे तो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, योगासन अगर आप लगा सकते हैं, योगासन लगाइए, मेडिटेशन करिए, जिम का अगर थोड़ा दिलचस्प है तो जिम में जाकर एक्सरसाइज करिए, पर करिए जरूर। साइकिल चलाना है, थोड़ा डांस में इंटरेस्ट है, डांस को एक एक्सरसाइज के रूप में मानकर करिए, लेकिन हार्ट की हेल्थ के लिए हमें कोई ना कोई कसरत जरूर करनी चाहिए। आप सब भी जानते हैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हमारी इसी प्रकार मदद करेगा, हार्ट की रक्षा भी करेगा, और अगर आप यह छोटी छोटी सावधानियों को पालन करते रहेंगे तो लंबे समय तक साथियों आप अपने हार्ट की केयर करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय की आप जानते हैं टैबलेट के रूप में भी हमारी पेशकश है, और रस के रूप में भी आता है। अभी हम टैबलेट की चर्चा करने वाले हैं। गिलोय को आयुर्वेद में नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा गया है, यानी आसान शब्दों में कहें, अगर आपने 100 साल की आयु जीनी है, शतायु बनना है, शत आयु बनना है, तो आपको गिलोय का सेवन करना ही करना है। आयुर्वेद में इसके बारे में खासकर कहा गया है। यह हमारे जीवन में शक्ति लाता है, हमारे जीवन में वाइटैलिटी लाता है, एक अलग से ऊर्जा लाता है, बीमारियों से हमें बचाता है, शरीर को अंदर से क्लीन रखता है, टॉक्सिन्स को निकालता है। इसी वजह से इतना ताकतवर, इतना कारगर गिलोय माना जाता है। चरक संहिता जो है उसमें पाया गया, उसमें लिखा गया है कि इम्यूनिटी में, फीवर में, हमारे शरीर को अंदर से रिजुविनेट करने में, रिकवरी में गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भव प्रकाश का काम करता है अंदर से, यानी कि हमारे ओजस को, अंदर से जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ाता है। और आप सब भी जानते हैं, शायद से आप सबने देखा भी होगा, इस्तेमाल में भी लाया होगा, कभी कभी जब बड़े बुखार हो जाते हैं, चाहे डेंगू मलेरिया हो जाए, चाहे चिकनगुनिया इत्यादि हो जाए, ऐसे में भी गिलोय का हम सब उपयोग करते हैं। बड़े बड़े जो बुखार, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको कम करने में गिलोय मददगार साबित होता है। गिलोय के अंदर जो खास तत्व है, जो है ताकत देते हैं उसे, जैसे कि अल्कलॉइड्स अलग अलग प्रकार के कहलाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इम्यूनिटी के लिए, पॉलीसैकेराइड्स एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, शरीर को अंदर डैमेज से बचाते हैं, डाइटरपिनॉइड्स जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लैक्टोन्स जो कि मेटाबॉलिक सपोर्ट हमें देते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रकार हमने हार्ट की समस्या के जो उदाहरण देखे थे, यहाँ पर हम इम्यूनिटी के कुछ आंकड़े देखने वाले हैं। साथियों, भारत में पूरे देश की बात हो रही है, केवल शहरी या ग्रामीण भारत की नहीं, पूरे देश की बात करें तो हमारे देश में 50% से ज्यादा वयस्कों में, अडल्ट्स की बात करें, 50% से ज्यादा अडल्ट्स में हर साल 3 से ज्यादा बार छोटी बड़ी बीमारी आती है।
खांसी लग जाती है, कभी वायरल होता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी ठंड लग जाती है, कभी बदलते मौसम के साथ हमें तबीयत बिगड़ जाती है। तो ऐसे हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग हैं जिनकी सेहत साल में 3 से ज्यादा बार बिगड़ती है, 3 से ज्यादा बार खराब होती है। बच्चों की बात करें तो स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं, हर साल 20 से ज्यादा छुट्टियां, 20 से ज्यादा उनकी हॉलीडेज हो जाती हैं केवल और केवल बिगड़ती तबीयत के कारण। यानी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इम्यूनिटी अंदर से मजबूत नहीं है। गिलोय यहाँ पर हमारी बहुत मदद करने वाला है। इसी प्रकार विज्ञान ने जो रिसर्च करी है बताती है कि कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोवाइड करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है। कैसे है हमारे इम्यून सेल्स को, कोशिकाओं को और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, और भी ज्यादा एक्टिव कर देता है। हमारी इस टैबलेट के अंदर आपको 500 mg का पूरा एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है। गिलोय जो होती है, आप सब शायद से जानते भी होंगे, घरों पर भी आपने इस्तेमाल किया होगा, लगाया भी होगा। तो आपको गिलोय का कंसंट्रेटेड रूप में 500 mg एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है, जो कि थोड़ी सी डोजेज में भी पूरा फायदा देने वाला है। आपको कई गुना गिलोय की पत्ती उबाल ली होंगी काढ़े के रूप में, तब जाके आपको वह फायदा मिलेगा जो हमारी एक डोजेज से मिलेगा, क्योंकि यह कंसंट्रेटेड है, एक्सट्रैक्ट है। जो उसके अंदर खास तत्व हैं उनको हमने यहाँ पर पेश किया है। तो ध्यान रखिएगा, गिलोय टैबलेट्स, गिलोय का रस भी आता है। यह फायदे हमें इम्यूनिटी का, बार बार बीमारियों से बचाने का, लिवर डिटॉक्स का देता है। डोजेज हमने इसकी कैसे लेनी है? आप इसकी एक गोली दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं। 2 बार लेंगे तो और भी बेहतर, चाहें तो 1 बार ले सकते हैं। खास तौर पर जब बुखार हो जाए, खास तौर पर जो बच्चे, जो बड़े बार बार बीमार पड़ते हैं, 2-2 गोलियां इसकी ले लेंगे, एक सुबह एक शाम। हो सके तो थोड़े गुनगुने पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ इसका सेवन हमने करना है। EXC गिलोय, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे शब्दों में बताया गया है। अमृत, रिबॉर्न एज अ मॉडर्न इम्यूनिटी टैबलेट, जो कि आयुर्वेद में अमृत माना गया है, उसको एक नए रूप में हमने टैबलेट के रूप में पेश किया है। एक ऐसा टैबलेट जो कि इम्यूनिटी वर्धक हमारे शरीर में रहने वाला है। आगे EXE इम्यूनिटी ड्रॉप पर हम पहुंच गए। जैसा कि नाम से ही बता रहा है, यह भी हमारी इम्यूनिटी में मदद करता है। यह भी हमारे शरीर को अंदर से बीमारियों से बचाएगा, बीमारियों से दूर रखेगा। यहाँ पर किन किन चीजों का, किन किन औषधियों का इस्तेमाल हुआ है वो एक बार जान लेते हैं। देखिए, आयुर्वेद में जिन जिन चीजों को हमारे ओजस के लिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना गया है, उनमें से कुछ चीजों का हमने यहाँ पर उपयोग किया है। जैसे कि सबसे पहले तो तुलसी, दूसरे नंबर पर आंवला, तीसरे नंबर पर गिलोय जो अभी हमने पीछे देखा ही था, और चौथे नंबर पर करक्यूमिन। अब आप समझ गए हैं मैंने यहाँ पर हल्दी क्यों नहीं लिखा है ना? यहाँ पर करक्यूमिन लिखा है क्योंकि आप सभी को क्लियर है, ठीक है जी। हल्दी के अंदर का खास तत्व करक्यूमिन, वही यहाँ पर इस्तेमाल में हमने लिया है। तुलसी, आंवला, गिलोय, करक्यूमिन, यह चारों चीजें किस प्रकार अपने अपने फायदे दे रही है। देखिए, तुलसी एंटी माइक्रोबियल होती है, कीटाणुओं को ज्यादा पनपने शरीर में नहीं देती, हमारे श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आंवला विटामिन सी का बहुत ही अच्छा भंडार है, विटामिन सी इम्यूनिटी को तेज करती है, आप सब जानते हैं। गिलोय अभी हमने जाना, बड़े बड़े बुखार हो, छोटे आमतौर पर होने वाले इन्फेक्शन हो, बुखार हो, सभी में मददगार। और करक्यूमिन अपने कई सारे फायदे लाती ही है, उसमें से एक इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक का काम भी यहाँ पर करती है। अब इन चारों चीजों को एक हमने कंसाइज रूप में, एक इजी टू यूज रूप में आपके सामने पेश किया है। यहाँ पर कुछ रिसर्च जो कि बता रही है कैसे विटामिन सी, तुलसी, गिलोय और हल्दी हमारे शरीर की मदद कर सकती है। कुछ उस रिसर्च का एग्जाम्पल आपके सामने पेश है।
तो यहाँ पर ड्रॉप के रूप में, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ड्रॉप के रूप में यह प्रोडक्ट आपके सामने है। आप टाइम टू टाइम इसका उपयोग करते रहिए। अगर आप इसका पूरा फायदा चाहते हैं, 1 कप गर्म पानी में 1 कप गर्म पानी में डोजेज देख लेते हैं। आपने इसका 2 ml मात्रा इस्तेमाल करना है, यानी लगभग 8 से 10 ड्रॉप आप डालेंगे 1 कप गर्म पानी में। रेगुलर लीजिए, दिन में 2 बार लेना है। रेगुलर लीजिए 3-4 हफ्ता, और आप खुद देख पाएंगे कि आपकी तबीयत बार बार नहीं बिगड़ रही है। अंदर से आपकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कहलाती है, वह अंदर से मजबूत होगी। 2 ml 1 कप पानी में लेना है, हल्के गर्म पानी में। दिन में 1 या 2 बार लीजिए, कंटिन्यू करिए, और फिर आप देख पाएंगे, खुद महसूस कर पाएंगे कितना फर्क पहले और बाद में रहने वाला है। EXE इम्यूनिटी ड्रॉप, सिंपल, इफेक्टिव एंड इजी टू यूज, सभी के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी के यूज में आ सकता है। आगे मोरी डॉक टैबलेट। मोरी डॉक जो टैबलेट है, यह बनता है मोरिंगा से। मोरिंगा आप सभी जानते होंगे, अलग अलग नामों से हमारे देश में यह पाया जाता है। ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, सहजन की फली के नाम से भी जानते हैं इसको, और मोरिंगा नाम तो इसका प्रसिद्ध है ही। मोरिंगा को कहा जाता है द ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ मोरिंगा को दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों, इस पेड़ के पत्तियों की बात कर लीजिए, टहनी की बात कर लीजिए, बीज की बात कर लीजिए, फल की बात कर लीजिए, सभी चीजें बहुत ही ज्यादा पोषक होती, बहुत ही ज्यादा अलग अलग फायदों से लैस होती हैं। इसके अंदर कई सारे आपको विटामिन, मिनरल मिलते हैं, कई सारे आपको अलग अलग जरूरी तत्व मिलते हैं। ट्री ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने मोरिंगा का बढ़ावा दिया है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में, यानी कि जिन देशों में विटामिन, मिनरल्स की कमी पाई जाती है, बच्चों में, बड़ों में, वहां पर एक आसानी से सभी को विटामिन का रूप मोरिंगा के रूप में दिया जाता है। पाउडर के रूप में दे सकते हैं, कैप्सूल के रूप में दे सकते हैं। जहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं पर आंधी, तूफान, बारिश, बरसात, भूकंप आ जाता है, वहां पर भी, ताकि लोगों को आसानी से सभी जरूरी पोषक तत्व दिए जा सकें, ऐसे में भी मोरिंगा का इस्तेमाल WHO बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है। इतनी ताकतवर चीज है, इतनी इफेक्टिव चीज है, प्राकृतिक रूप से एक मल्टीविटामिन का काम करने वाला नेचुरल मल्टीविटामिन हमारा मोरिंगा कहलाता है। क्या क्या अलग अलग इसमें आपको विटामिन मिलेंगे? विटामिन A, C, E, जो कि स्किन के लिए, आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमारे क्या कहते हैं, बार बार धुरियां जो आ जाती हैं चेहरे पर, जो झाइयां आ जाती हैं, उनको दूर रखने, हमारे शरीर को अंदर से एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाने में मददगार यह विटामिन। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए जरूरी है, आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि हमने बताया ही था, साथ में अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अमीनो एसिड कुछ ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो कि हमें भोजन के जरिए चाहिए। बहुत कम चीजों में अमीनो एसिड होते हैं। वेजिटेरियन बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जिसमें पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं। मोरिंगा उनमें से एक है। प्रोटीन के कुछ अंश होते हैं अमीनो एसिड्स, उन्हीं की पूरी मात्रा आपको मोरिंगा के जरिए मिलती है। यह हमारे शरीर की कई सारी प्रक्रियाओं में जरूरी होते हैं, चाहे वो हमारे भोजन से ताकत को लेना हो या फिर हमारे शरीर को अंदर से रिपेयर करना हो। सभी में मददगार अमीनो एसिड्स यहाँ पर हमें मोरिंगा के जरिए मिलते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, खास तौर पर इस नंबर को आप पढ़िएगा साथियों। यहाँ पर लिखा है, भारत में 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के होते हैं। स्टंटेड जो यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि उम्र के हिसाब से
जब हाइट बच्चों की नहीं बढ़ती है, जब शरीर की संरचना उम्र के हिसाब से नहीं बनती है, उसे कहा जाता है स्टंटेड ग्रोथ। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं स्टंटेड यानी रुकी हुई। 35% बच्चे यानी हर 20 में से 7 बच्चों में ग्रोथ जो विकास होना है शरीर का पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोषक तत्व नहीं मिल रहे। चाहे वो दाल, रोटी, चावल, दही, चीनी सब कुछ खा रहे हैं, जो भी भोजन है वो दे रहे हैं, लेकिन पोषक तत्व नहीं मिल रहे पूरे, जिस वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हर 20 में से 7 बच्चों में कमी उनकी ग्रोथ में देखी जा रही है, जिस वजह से हमारा यह मोरीडॉक और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। साइंस ने क्या क्या पाया है कि कैसे हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस ओवरऑल पोषक तत्वों को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट के जो खासियत है उनको और भी ज्यादा निखारता है, कैसे यह अनीमिया और अन्य जो कमियां हो सकती हैं, चाहे खून की कमी हो या दूसरी कमियां, उनको दूर करने में भी बहुत सहायक मोरिंगा अलग अलग शोध में यह पाया गया है। उन्हीं की एक पेशकश आपके सामने। मोरीडॉक टैबलेट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर 250 mg लीफ का और 250 mg सीड का एक्सट्रैक्ट मिलने वाला है। यह दोनों मिलकर हमें पूरे तरीके से कंसंट्रेटेड रूप में थोड़ी मात्रा में ही सभी विटामिन देंगे, सभी मिनरल्स देंगे, सभी यह अमीनो एसिड्स जो अभी हमने चर्चा करी, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचाने वाले हैं। रोज के लिए हमें एनर्जी, इम्यूनिटी, स्वास्थ्य देने में महिलाओं के लिए भी खासतौर पर जरूरी आप इसको मान सकते हैं। मोरीडॉक टैबलेट एक मेरी नजर में तो नेचुरल मल्टीविटामिन, प्राकृतिक रूप से मल्टीविटामिन मोरीडॉक कह सकते हैं। डोजेज कैसे लेनी है? आप इसका 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम में ले सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद, भोजन के साथ आप इसको ले सकते हैं। दिन की 2 गोली लेनी है, एक सुबह एक शाम, ऐसे करके। मल्टीविटामिन ट्री पैक्ड इनटू एवरी टैबलेट, यानी हर टैबलेट के अंदर एक मल्टीविटामिन वृक्ष आपके सामने पेश है मोरीडॉक के रूप में। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट पर हम पहुंच गए हैं। वीडियो में साथियों हैंड रेज करते हुए आपने बताना है कितने व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी हार्ट, उनका जो हृदय है, लंबे समय के लिए हेल्दी रहे, हार्ट पर कोई समस्या ना आए। कितने व्यक्ति ऐसे हैं, एक बार हाथ उठाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, सभी व्यक्ति सहमत है हमारी इस बात से। हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार का, हमारे मित्रों का जो हार्ट है, उनकी जो हार्ट की हेल्थ है बनी रहे। ऐसे में अब जिस प्रोडक्ट की हम चर्चा करने वाले हैं, ओमेगा डॉक बहुत ही मददगार साबित होगा। यह प्रोडक्ट केवल हार्ट की हेल्थ ही नहीं, कई सारी समस्याओं में, कई सारी हमारे शरीर के प्रोसेस में मददगार होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट की। एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेरी नजर में तो सभी को लेना चाहिए। नाम है इसका ओमेगा डॉक। ओमेगा डॉक कैप्सूल, ओमेगा डॉक अब जो है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। साथियों यह हमारे हार्ट के लिए, यह हमारे ब्रेन के लिए, जोड़ों के लिए, चाहे हमारे घुटने के जोड़ हो, कोहनी का जोड़ हो, कंधे का जोड़ हो, कूल्हे का जोड़ हो, चाहे हमारी आंखों की बात कर ले, त्वचा की बात कर ले, इन सभी की सेहत में जरूरी ओमेगा रहने वाला है। ओमेगा ऑयल ऐसे होते हैं, ओमेगा ऑयल जो यहाँ पर मुख्य जो पदार्थ है ओमेगा ऑयल है। ओमेगा ऑयल साथियों मुख्यतः पाए जाते हैं मछली में, और अगर वेजिटेरियन चीजों की बात करें तो यह वेजिटेरियन बहुत ही चुनिंदा चीजों में होते हैं, बहुत ही कम चीजों में होते हैं। उदाहरण से अखरोट, बादाम होते हैं थोड़ी मात्रा में, यह होते हैं अलसी में। अलसी आप जानते होंगे भूरे भूरे रंग की छोटे छोटे बीज होते हैं। हो सकता है आपके वहां पर और भी कुछ अलग नाम हो अलसी के,
पर अलसी अंग्रेजी में जिसे फ्लैक्स सीड कहा जाता है। तिल जो होता है, तिल के अंदर भी यह हमारा ओमेगा ऑयल होते हैं। तिसी बता रहे हैं, तिसी, ओके, तिसी। तो तिल के अंदर भी होता है, तिसी के अंदर भी होता है, हमारा अखरोट और बादाम के अंदर भी होता है। और देखा जाए तो सबसे प्रमुख यह होता है किसमें भला, मछली। और मछली भी कुछ 2-4 प्रकार की, हर मछली में नहीं, कुछ 2-4 प्रकार की, साल्मन, ट्यूना इत्यादि। तो ऐसे में यह जो इतना जरूरी तत्व है, जो कि हमारे हार्ट की रक्षा कर रहा है, जोड़ों की रक्षा कर रहा है, आंखों के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, मस्तिष्क के लिए जरूरी है, अगर यह केवल 2-4 चीजों में होगा और अगर हम वो भी नहीं खा पा रहे हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा समस्या हमें हो सकता है। पहले के समय पर क्योंकि लोग अपने खुराक अच्छी लिया करते थे, तो वह अखरोट, तिल इनका सेवन कर लिया करते थे। फ्लैक्स सीड्स तो कई जगह पर अभी भी भोजन के ऊपर लोग छिड़क कर खाते हैं। पहले तो और भी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था, आजकल यह थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पर इसी वजह से हमने ओमेगा ऑयल की टैबलेट आपके सामने पेश करी है साथियों, ओमेगा डॉक के रूप में। यहाँ पर आपको ओमेगा ऑयल मिलने वाले हैं, जो कि हमारे हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओमेगा ऑयल हमारी स्किन की, आंखों की, जॉइंट्स की, मस्तिष्क की सेहत में जरूरी है, ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और साथियों यहाँ पर इतने सारे जो फायदे हैं, यहाँ पर अगर इस आंकड़े पर नजर डालें, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 की रिपोर्ट में पाया गया कि इतना जरूरी जो तत्व है ओमेगा 3, भारत के 80% लोगों में इसकी कमी है। यानी अगर आज हमारी ट्रेनिंग में 1000 व्यक्ति जुड़े हैं, तो 800 व्यक्तियों में इस ओमेगा ऑयल की कमी है। 1000 में से 800 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हार्ट की हेल्थ और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर ओमेगा ऑयल का प्रयोग करेंगे। उनका ब्रेन, उनके जो जॉइंट्स हैं, उनकी जो स्किन है, उनके जो बाल हैं, उनकी जो आंखें हैं, और भी ज्यादा अच्छी सेहत पा सकते हैं अगर ओमेगा ऑयल का उपयोग करते हैं। तो 80% लोगों में कमी है, तो सोचिए कितने लोगों को इसका बुरा असर हो सकता है। इसी वजह से हमने आसानी से जो आप इस्तेमाल कर सकें ओमेगा ऑयल आप तक पहुंचाया है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट जो बताती है कि क्या क्या ओमेगा के फायदे हैं, कि कैसे ये हमारे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखता है, जो कि हार्ट के लिए जरूरी है, कैसे हमारे ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, कैसे यह हमारे हार्ट की सेहत को बढ़ाएगा, जो हमारे हार्ट की हेल्थ है, जो पंपिंग की हेल्थ है, उसको बढ़ा कर रखेगा, मेटाबॉलिक हेल्थ में भी मदद करता है। यह सभी फायदे केवल कुछ रिसर्च के जरिए हमने आपको बताए, और 80% लोगों में कमी है। इसी वजह से हमने आपको 100% वेजिटेरियन, आप यहाँ पर देख पाएंगे जी, एकदम यहाँ पर वेजिटेरियन का निशान आपके सामने है, प्लांट सोर्स्ड ओमेगा 3 यहाँ पर आपको शायद से दिख रहा होगा, और बड़ा नहीं हो पा रहा वरना आपको बताता। प्लांट सोर्स्ड ओमेगा 3 यानी पौधों से लिया गया ओमेगा है। हमने यहाँ पर अलसी का इस्तेमाल किया है ओमेगा ऑयल के लिए, तो वही तिसी के इस्तेमाल से, अलसी के इस्तेमाल से यहाँ पर हमने ओमेगा डॉक कैप्सूल बनाया है। 100% वेजिटेरियन है, और पूरे फायदे जो भी हमने जाने आपको इसके मिलने वाले। अब मेरी हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम सभी को इसका उपयोग करना चाहिए, चाहे हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। हम सभी के लिए एक अनिवार्य प्रोडक्ट मेरी नजर में तो ओमेगा डॉक रहता है। डोजेज कैसे ले सकते हैं साथियों? जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिस व्यक्ति को थोड़ा जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, आंखों की समस्या रहती हो, वह व्यक्ति चाहे तो रोज की 2 टैबलेट जरूर ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो भी इसकी 2 टैबलेट ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और अगर आप चाहें तो 1 गोली ले सकते हैं, चाहें तो 2 गोली ले सकते हैं। ज्यादा लेने से, 2 गोली लेने से किसी को कोई वो टेंशन वाली समस्या नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
मिनिमम यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूं, मिनिमम एक तो लेनी ही है, चाहे तो 2 ले ले तो और भी अच्छा, पर मिनिमम मेरी राय में एक जरूर लेनी चाहिए। तो बात यहीं पर ओमेगा डॉक की हो रही थी। एक ऐसा मिनरल, एक ऐसा तत्व जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, हमारी त्वचा के लिए, बालों के लिए जरूरी ओमेगा। और वही एक आसान से सोर्स में, आसान से टैबलेट के रूप में आपके सामने पेश है, क्लीन प्लांट पावर्ड ओमेगा फॉर लाइफ, फॉर एवरीवन, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या ना हो, शुगर थायराइड हो या ना हो, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं, पहुंच गए हैं बेरी डॉक जूस पर। बेरी डॉक जूस जो कि अलग अलग बेरी वाले फलों के इस्तेमाल बनता है। बेरी वाले फल यानी कि जो बेरी श्रेणी के फल होते हैं, उदाहरण से बोले तो गूसबेरी, गूसबेरी होता है आंवला का नाम, आंवला को अंग्रेजी में गूसबेरी कहा जाता है। अकाई बेरी एक बहुत ही एग्जॉटिक वैरायटी है। एल्डरबेरी, ब्लूबेरी, इन बेरी वाले फलों का इस्तेमाल हमने यहाँ पर करा है। क्यों करा है? सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि इसके अंदर स्वादिष्ट बहुत ही अच्छे तत्व होते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये है बेरी वाले फल होते हैं। आप सब भी जानेंगे, मानेंगे कि इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको विटामिन सी की मात्रा बहुत ही अच्छी मिलेगी। विटामिन सी बेरी वाले फलों में बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। आप सब ने जानना भी होगा, सुना भी होगा कि आंवला कितना अच्छा विटामिन सी का भंडार है। तो यहाँ पर हमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। साथ ही साथ हमें मिलते हैं अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट, चाहे वो पॉलीफेनॉल के रूप में हो, चाहे वो एंथोसायनिन के रूप में हो। यह एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की बहुत ही मदद करते हैं। किस प्रकार करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आयुर्वेद की बात करें तो आंवला को आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा माना गया है, रसायन के रूप में देखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। जो अमेरिकी महाद्वीप है वहां पर एल्डरबेरी को वही खांसी, बुखार, इन्फेक्शन जैसी समस्याओं में इस्तेमाल में लाया जाता है। ब्राजील में अकाई बेरी का इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए। एनर्जी देने वाला फ्रूट अकाई बेरी को माना जाता है। यहाँ पर इन बेरी डॉक जो है, इसके अंदर जो अलग अलग बेरी है, यहाँ पर जैसे आपको ब्लूबेरी दिखाई गई है, अलग अलग बेरी के क्या क्या फायदे होते हैं। आपको पॉलीफेनॉल्स मिलते हैं, एंथोसायनिन्स मिलते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई मिलेगा इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, प्लांट स्टिरॉल्स फाइबर जो कि पेट की सेहत के लिए अच्छे हैं। तो साथियों, मैं आपको एंटीऑक्सीडेंट की बात बता रहा हूं, ध्यान से आप यहां पर देख पाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट यह क्या करते हैं हम सभी के शरीर में? इस बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, आपकी बहुत जानकारी में इजाफा होगा। इस बात को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फील्ड में भी बहुत मदद मिलेगी। हम सभी के शरीर में, चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का युवा है, कोई 50 साल का व्यक्ति है, या फिर कोई 70-80 साल का व्यक्ति है, हम सभी के शरीर में रोज कुछ बुरे तत्व बनते हैं जिन्हें साइंस की भाषा में कहा जाता है, मैं चैट में लिख रहा हूं और बता भी रहा हूं, जिन्हें साइंस की भाषा में कहते हैं फ्री रेडिकल्स। हम सभी के शरीर में यह बनते हैं। आजकल क्योंकि हमारे जीवन में तनाव ज्यादा है, हमारे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा है, हम सभी के आसपास थोड़ा सा ये है प्रदूषण, पॉल्यूशन बढ़ गया है, हमारे भोजन में कभी कभार मिलावट हो जाती है। तो यह फ्री रेडिकल हम सभी के शरीर में बनते हैं। बुरा तत्व आप इन्हें कह सकते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान देते हैं। बैड पार्टिकल्स होते हैं, शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं मुफ्त की चीजें अक्सर नुकसान करती हैं, तो यह फ्री रेडिकल्स भी शरीर को
थोड़ा सा नुकसान दे सकते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ने लग जाती है तो नुकसान भी बढ़ जाता है। अगर फ्री रेडिकल्स थोड़ी बहुत मात्रा में है तब तो शरीर झेल लेगा, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह हमारे अंदरूनी अंगों को खराब करने लगते हैं। हमारे अंदरूनी जो अंग हैं उनके कामकाज में यह अड़चन डालने लगते हैं। लिवर के काम में बाधा डालेगा, हमारे किडनी के काम में बाधा डालेगा, यह हमारे जो क्या कहते हैं पैनक्रियास है उसके काम में बाधा डालेगा। तो ऐसी अलग अलग समस्याएं कर सकता है। दूसरी बात, जब इनकी मात्रा और ज्यादा हो जाती है, जब हम इनको नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं इन बुरे तत्वों को, फ्री रेडिकल्स को, तो यह शरीर में कैंसर की शुरुआत कर देते हैं। शरीर में कैंसर की शुरुआत भी हो जाती है। तो ऐसे में हमने क्या करना है? हमें इन बुरे तत्वों से लड़ने के लिए अच्छे कणों की जरूरत होगी, अच्छे तत्व की जरूरत होगी, जिनका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट यहां पर यह अच्छे तत्व होते हैं, फ्री रेडिकल की मात्रा को कम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेते रहेंगे तो हमारी त्वचा बहुत अच्छी रहेगी, हमारे अंदरूनी अंग अपना पूरा काम अच्छे से कर पाएंगे और हमारे शरीर में कैंसर का खतरा भी कम रहता है। लेकिन जैसा कि यह रिपोर्ट हमें बता रही है, कि 65% भारतीयों में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। यानी 1000 पार्टिसिपेंट आज जुड़े हैं, 650 व्यक्तियों में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और अगर पर्याप्त नहीं होंगे, बुरे असर मैंने आपको बता दिए हैं कि हमारे अंदरूनी अंग खराब होते हैं, त्वचा में भी समस्या आ सकती है, बाल, आंखों को नुकसान होता है। तो यह जो हमारे कुछ खास प्रोडक्ट हैं, बेरीडॉक उनमें से एक, यह शरीर में इन्हीं अच्छे तत्वों को, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, ताकि हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे से अपना कामकाज कर सके, हमारा शरीर अंदर से डैमेज ना हो, अगर कोई डैमेज हो गया है तो रिपेयर हो सके। और इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स हम सभी के लिए जरूरी है। केवल और केवल 35% व्यक्ति ऐसे हैं, यानी 1000 में से 350 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में। बाकी के जो 650 व्यक्ति हैं उन्हें इसकी कमी होगी। और यह आंकड़ा 2020 का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि भारत की संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसके 2020 के आंकड़े में यह पाया गया था। हो सकता है अब तो यह आंकड़ा 65 से बढ़कर 70% हो गया। तो ऐसे में अगर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? खास तौर पर बेरीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जैसे यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ध्यान रखना है, बेरीडॉक बहुत ही स्वादिष्ट एक रस के रूप में आप सभी के सामने पेश है। इसका सेवन हम करते हैं तो शरीर में इम्यूनिटी तो अच्छी होगी, यह हमारे स्किन के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो कि हम सभी के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। डोजेज किस प्रकार लेंगे? आप 25 से 30 ml इसका रस दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। 25 से 30 ml एक स्वादिष्ट रस के रूप में हम सभी के जीवन का हिस्सा बन सकता है, और यह हमें एंटीऑक्सीडेंट आर्मी पहुंचाएगा। मतलब हमारे शरीर में जो अच्छे कण हैं उनकी एक आर्मी, उनकी एक सेना बना देगा, ताकि बुरे तत्वों से लड़ सके, फ्री रेडिकल से लड़ सके। आपने अक्सर सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनके शरीर में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आप सबने शायद से सुना होगा, जानते हो।
जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं उनके शरीर में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब स्मोकिंग करते हैं, जब ड्रिंकिंग करते हैं, ऐसे में शरीर में फ्री रेडिकल, ये जो बुरे तत्व थे, ज्यादा बनते हैं। जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं उनके शरीर में यह बुरे तत्व ज्यादा बनते हैं, इसी वजह से उनका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो वही, अगर हमें बुरे तत्वों को कम करना है, बुरे तत्वों से लड़ना है, तो हम यह एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक बार मैं आपको लाइन में सभी बता देता हूं, आप सभी को आसानी रहेगी। नोट कर लीजिए, हमारा बेरी डॉक, सीबक डॉक, करकी डॉक, बेरी डॉक, सीबक डॉक, करकी डॉक, क्लोरोडॉक, नोनी डॉक, व्हीट ग्रास पाउडर बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है इसे। और भी कुछ प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये लिखिए जो सबसे प्रमुख आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हाँ, शॉर्ट्स मोर को मैं कैसे भूल गया, शॉर्ट्स मोर, उसका जरूर आप लिखिएगा। शॉर्ट्स मोर, बेरी डॉक, करकी डॉक, सीबक डॉक, नोनी, क्लोरो, व्हीट ग्रास इत्यादि। ठीक है, तो यह एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। आप इसे दिन में 25 ml 1 या 2 बार ले सकते हैं। पूरे फैमिली की मदद करने वाले यह सभी प्रोडक्ट, बेरी डॉक उनमें से एक बहुत ही प्रमुख। आगे बढ़ते हुए वीटा डॉक पर हम पहुंच गए हैं। आप सभी का बहुत ही चहीता प्रोडक्ट, बहुत ही प्यार इसको मिलता है। नाम है इसका वीटा डॉक, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से भरपूर हमारा वीटा डॉक। इसके अंदर आपको अलग अलग विटामिन मिलेंगे, चाहे आप विटामिन ए, डी, ई, के की बात कर लीजिए, चाहे आप विटामिन B1, B2, B3, B5 इत्यादि की बात कर लीजिए। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, कॉपर इत्यादि जैसे मिनरल्स मिलते हैं। इन सभी विटामिन का, मिनरल का शरीर में आप सब जानते हैं कोई एक दो काम नहीं, सैकड़ों प्रक्रियाओं में अलग अलग विटामिन काम आते हैं। शरीर की कई सारी प्रक्रियाओं में इन विटामिन का महत्व होता है, इनका रोल होता है। तो यहाँ पर आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, और आपको मिल रहे हैं कुछ खास तत्व जैसे कि अश्वगंधा और जिनसेंग, जो कि हमारे तनाव से लड़ने में, माइंड को तनाव से बचाने में बहुत ही जरूरी किरदार निभाते हैं। तो ऐसे में मल्टीविटामिन जो हमारा वीटा डॉक है, इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि शहरी भारत में, अर्बन जो सिटीज हैं, शहरी भारत में हर 100 में से 70 व्यक्तियों में विटामिन मिनरल की कमी देखी जाती है। शहरी भारत में हर 100 से 70 व्यक्तियों को विटामिन मिनरल की कमी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट। और यह आंकड़ा जो मैंने पिछली बार भी काफी आपको इंपॉर्टेंस देकर बताया था कि भारत में आधी महिलाओं में खून की कमी है। तो ये जो इतनी सारी कमियां आ रही हैं, इन्हीं की वजह से बीमारियों की शुरुआत होती है। ऐसे में इन कमियों को दूर करने वाला हमारा मल्टीविटामिन वीटा डॉक आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने इसका केवल एक टैबलेट लेना है, केवल एक डोजेज अगर आप इसकी लेंगे, यह आपको 100% जो भी विटामिन की जरूरत है पहुंचा देगा। जितने भी विटामिन, जितने भी मिनरल, जितनी भी मात्रा में चाहिए, आपको इसकी एक टैबलेट से मिलने वाले हैं। आप एक गोली भी अगर ले रहे हैं, पूरी बॉडी में यह सभी विटामिन की पूर्ति कर देगा। जो भी सेहत के लिए जरूरी है उनकी पूरी मात्रा पहुंचा देगा, रोज की केवल एक। तो आप बताइए कितने व्यक्तियों को रोज की एक टैबलेट लेने में कोई समस्या नहीं है, आसानी से ले सकते हैं?
जी हाँ, कुछ लोग तो हैंड रेस कर रहे हैं और कुछ लोग फोन सामने ऐसे पता नहीं वीडियो बना रहे हैं। ओहो, वीडियो बनाने से ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप खुद से नोट करेंगे, जैसे कि हमारे ज्यादातर फाइटर्स नोट कर रहे हैं। साथियों, अगर आप वीडियो बनाएंगे ना तो आप बाद में देखेंगे और जब फोन में मेमोरी भर जाएगी सबसे पहले इसी वीडियो को डिलीट करेंगे। तो कोशिश करिए, ध्यान से समझिए और हाथों से जब आप नोट करेंगे सबसे ज्यादा महत्व उसी का रहता है। ठीक है, तो मल्टीविटामिन की हमने बात करी है। हमारा वीटाडॉक किस प्रकार हमारी मदद करता है हम सभी ने यह जाना है। रोज की एक गोली आप भोजन के बाद ले सकते हैं। आगे पहुंच गए हैं हम करकी डॉक टैबलेट पर। ठीक है, करकी डॉक बुलाते हैं कुछ लोग इसे प्यार से कुर्की डॉक बुलाते हैं और जो व्यक्ति और भी ज्यादा प्यार करते हैं इसे कुर्सी डॉक बुलाते हैं। तो जिस भी नाम से आप पुकारे, अब आपको इसके पीछे का कारण पता चल गया है कि यह कुर्की डॉग कैसे कहलाता है ना। हल्दी डॉग इसका नाम क्यों नहीं है, कुर्की डॉग क्यों है? क्योंकि इसमें करक्यूमिन का इस्तेमाल हो रहा है। करक्यूमिन वही तत्व था जो हल्दी को पूरी ताकत देता है। तो प्योर हमने करक्यूमिन आप तक पहुंचा दिया है, जिसकी मदद से आपको हल्दी के सभी फायदे एक छोटी सी डोज के जरिए मिल सकते हैं। छोटी सी डोज कैसे? जो हमारी ड्रॉप थी, ड्रॉप के रूप में मैंने बताया 4-5 ड्रॉप्स आप पानी में, दूध में या फिर डायरेक्टली जीभ के नीचे ले सकते हैं। टैबलेट की बात करें तो टैबलेट का भी अब हम समझते हैं कि किस प्रकार टैबलेट का डोजेज हमने लेना है। वही जो हमने कल चर्चा करी थी कि कैसे हल्दी हरिद्र कहलाता है, रोगों को हरता है, कैसे हल्दी वाला दूध हमारे घरों में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर वही जो हमारा करकी गोल्ड था उसी का मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि यह 95% प्योर करक्यूमिन और साथ में बायोपरीन के साथ आता है, जो कि आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ी सी डोजेज में पूरा हल्दा फायदा, कम से कम 100 ग्राम हल्दी का फायदा आपको इसकी एक डोजेज से मिलने वाला है। करकी डॉक ड्रॉप के रूप में भी, टैबलेट के रूप में भी। यहाँ पर कुछ जो शोध किए गए हैं इसमें पाया गया कि कैसे पाइपरीन और करक्यूमिन, पाइपरीन जो है करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन शरीर में 2000 गुना से भी बढ़ा देता है। करक्यूमिन कैसे ऑक्सीडेशन जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कैसे करक्यूमिन हमारे जोड़ों के दर्दों में भी मददगार है, यहाँ पर एक उसकी भी रिपोर्ट पेश करी गई है। करकी डॉक टैबलेट में यही कंटेंट आपको करक्यूमिन मिलने वाला है, बायोपरीन के साथ आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला, पूरा असर दिखाने वाला, डेली हम इस्तेमाल में ला सकते हैं बिना किसी आपको क्या कहते हैं ना, अगर आप टैबलेट ले रहे हैं ना तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हल्दी असली है या नकली। हमारी AWPL वाली हल्दी तो असली आप ले लेंगे, लेकिन फिर उसकी मात्रा आपको ज्यादा नहीं, केवल और केवल एक टैबलेट के जरिए पूरी डोजेज पहुंचा देगा। शरीर की इन्फ्लेमेशन में कम करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जॉइंट्स की हेल्थ बढ़ाएगा, लिवर के लिए अच्छा, ब्रेन के लिए अच्छा, दर्दों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए अच्छा हमारा हल्दी। एलर्जी को भी कम करता है। सभी फायदे आपको इस एक डोजेज से मिल सकते हैं। कैसे लेना है? या तो एक गोली ले लीजिए या फिर 2 गोली रोज ले सकते हैं। सुबह शाम भोजन के बाद इसका उपयोग करना है। करकी डॉक टैबलेट 100% प्योर करक्यूमिन के इस्तेमाल से बनाई गई, साथ में बायोपेरीन आसानी से जो एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। ओके, फिर आ गए हम विटामिन D2 टैबलेट्स पर। विटामिन D2, विटामिन जो हमारा डी होता है यह सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य से हमें मिलता है, सूर्य की किरणों से हमें मिलता है। भोजन की बात करें तो यह भोजन में नॉनवेज चीजों में जैसे कि अंडा है, दूध में कुछ मात्रा में होता है, जो जानवर के लीवर होते हैं उसके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे नॉनवेज चीजों में होता है। वेजिटेरियन चीजों में बहुत ही कम 2-4 चीजें हैं जिसमें विटामिन D2 हमें मिलता है। हमारा यह विटामिन
100% वेजिटेरियन है। D2 विटामिन से बना है जो कि वेजिटेरियन सोर्स होता है। एक विटामिन D3 होता है जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है। विटामिन डी के 2 स्वरूप होते हैं साथियों। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही बता रहा हूं। विटामिन डी के 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है D2, एक होता है D3। D3 वाला विटामिन नॉन वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है ज्यादातर। D2 वाला विटामिन वेजिटेरियन चीजों में होता है। तो हमने वही वेजिटेरियन वाला विटामिन आपके सामने पेश किया है, ताकि अगर आप पर्याप्त सूर्य की किरणें नहीं ले पा रहे, आजकल शायद से कई लोग आप भी ऐसे समस्या झेलते होंगे कि धूप में बैठने का मौका ज्यादा नहीं लगता है। और ये जो धूप भी होती है इसका भी कुछ खास समय होता है। ये नहीं कि सर्दियां आ रही हैं तो दोपहर में 12 से 2 बजे तक बैठ गए, दोपहर में 2 से 4 बजे तक बैठ गए। जो सुबह सुबह की कच्ची जो धूप होती है उसका खास फायदा हमें मिलता है। ऐसे में अगर हम वह धूप नहीं ले पा रहे हैं तो इस विटामिन की कमी हो जाती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, हमारा मानसिक जो है स्ट्रेस बढ़ता है, मानसिक समस्याएं शुरू हो सकती हैं, मूड खराब होता है बहुत ज्यादा, इम्यूनिटी पर भी असर होता है। तो ऐसे में विटामिन D2 हमने ध्यान रखना है, सभी के द्वारा लिया जा सकता है, चाहे आप वेजिटेरियन हैं चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं। हम सभी इसका डोजेज ले लेंगे। केवल एक गोली भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको पूरी इसकी मात्रा विटामिन की मिल जाएगी। और यहाँ पर जो शोध में पाया गया था कि 70 से 80% भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। 70 से 80%। तो यानी अगर आज ट्रेनिंग में 1000 लोग हैं तो लगभग 800 लोगों में इसकी कमी है। केवल और केवल 200 व्यक्ति ऐसे होंगे जिसमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और कमी से क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ही था कि हड्डियां कमजोर होती हैं, हमारा मूड खराब ज्यादा रहता है, इम्यूनिटी बिगड़ती है और फटीग, दिन भर थकान भी रहती है। विटामिन डी के क्या शोध हुए हैं यहाँ पर आपके सामने पेश हैं। बात आती है लेना कैसे है। साथियों, आपने इसका एक टैबलेट रोज लेना है। रोज का एक गोली लीजिए, आपके शरीर में जो भी विटामिन की मात्रा चाहिए विटामिन D2 की, यह पहुंचा देगा। साथ ही साथ यह वेजिटेरियन है, सभी के द्वारा लिया जा सकता है। आपने इसको भोजन के साथ ले लेना है। अगर आप चाहें तो इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा करने से तुरंत यह एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत इसका फायदा हमें मिल जाता है। विटामिन D2 टैबलेट रोज की एक गोली, या तो भोजन के साथ चाहे तो दूध के साथ ले सकते हैं। और यहाँ पर जो इसके बारे में पंक्ति लिखी गई है, सनशाइन विटामिन इन योर पॉकेट, यानी जो धूप से मिलने वाला विटामिन है, आप अपनी जेब में इसको रख सकते हैं, आसानी से मतलब कैरी कर सकते हैं, रात के समय पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो विटामिन D2 टैबलेट नाश्ते के साथ या लंच के साथ लीजिए, दूध के साथ भी ले सकते हैं, सभी के द्वारा लिया जा सकता है। रोज का एक टैबलेट लेना है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है तो वह रोज की इसकी 2 टैबलेट कुछ समय के लिए ले सकते हैं, जैसे लगभग 1 महीने के लिए, 4 हफ्ते, 1 महीना, 6 हफ्ता, ऐसे करके आप ले सकते हैं। एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन लेकर उनसे आप पूछकर ले सकते हैं। और फिर आता है हमारा ब्रह्मी, द ब्रेन टॉनिक, हमारे ब्रेन के लिए जो टॉनिक का काम करता है ब्रह्मी। साथियों, ब्रह्मी को हमारे आयुर्वेद में मेद रसायन कहा गया है, यानी हमारे दिमाग के लिए, हमारे जो है फोकस के लिए, हमारी जो एकाग्रता है उसके लिए, हमारी स्मरण शक्ति के लिए ब्रह्मी को बहुत ही बढ़ चढ़कर आयुर्वेद में माना गया है। चरक संहिता में भी बताया है कि कैसे हमारी लर्निंग एबिलिटीज जो होती है, कुछ भी नया जानने की, सीखने की क्षमता, उसको बढ़ाता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, कैसे ये हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, चरक संहिता में भी लिखा गया है। ब्रह्मी के अंदर कुछ खास तत्व होते हैं, जैसे कि बेकोसाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे दिमाग के लिए खास तौर पर मददगार है। यह दोनों मिलकर ब्रह्मी को इतनी ताकत देते हैं।
आज के समय पर आप सभी जानते हैं, आप सभी समझ पाएंगे कि हम सभी फोन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इन सभी का प्रयोग काफी ज्यादा मात्रा में करने लग गए। हम सभी तनाव से भी थोड़ा सा ज्यादा आजकल जूझते हैं। तनाव सभी को पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये सब चीजें मिलकर हमारे ब्रेन पर थोड़ा प्रेशर डालती हैं, थोड़ा सा ओवरलोड करती है, ब्रेन को थका देती है, तनाव से ग्रसित कर देती है। ब्रह्मी इन सभी बुरे असर को दूर करता है। अब ब्रह्मी तनाव को तो खत्म नहीं कर सकता, तनाव जिस चीज का है तनाव तो रहेगा, लेकिन जो तनाव का बुरा असर है दिमाग पर, दिमाग की कोशिकाओं पर, उसको कम करता है ब्रह्मी। तनाव का कारण तो रहेगा, लेकिन जो तनाव का बुरा असर है उसको दूर करने में मददगार ब्रह्मी रहने वाला है। हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला ब्रह्मी रहने वाला है। किस प्रकार यह साइंस ने इसको मान्यता दी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह अडल्ट्स में मेमोरी को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा है। यह हमारी कॉग्निशन होती है, जो जानने की, सीखने की क्षमता, उसको बढ़ाता है। एंटी एंजाइटी है, तनाव को कम करेगा। न्यूरो प्रोटेक्शन के गुण देता है, यानी दिमाग को एक तरीके से रक्षा करता है। जो दिमाग की कोशिकाएं होती हैं उनको खराब नहीं होने देता, उनकी भी रक्षा करता है। ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर आपको हमारे इस टैबलेट में 500 mg प्योर ब्रह्मी का फायदा मिलने वाला है। एक ही टैबलेट आपको कई सारी ब्रह्मी की पत्तियों का फायदा पहुंचाएगी। अगर आप रोज को ले रहे हैं, आपकी मेमोरी, हमारी जो स्मरण शक्ति है, लंबे समय तक बनी रहेगी। हमारी जो दिमाग की कोशिकाएं हैं मजबूत बनी रहेंगी, और हमारे पूरे ब्रेन का लंबे समय तक हेल्थ बना कर रखेगा ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट। डोजेज कैसे लेना है? रोज का एक टैबलेट, चाहे तो 2 टैबलेट आप ले सकते हैं। इस टैबलेट के अंदर भी आपको वह बेकोसाइड्स नामक तत्व मिलेंगे, जो कि जैसे कि हमने जाना ब्रेन की मेमोरी में, फंक्शनिंग में बहुत ही जरूरी है। डोजेज दिन की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम में ले सकते हैं, भोजन के साथ ले लेंगे। ऐसा करने से ब्रेन का टॉनिक, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, पूरा उसका फायदा पहुंचाएगा ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट। और यही है साथियों आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग समाप्त होती है। सभी प्रोडक्ट्स आज के लिए जो थे, आज के हमने कवर कर ली हैं। ठीक है जी। तो अब बताइए, आज के सभी प्रोडक्ट्स आपने नोट कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं?